नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एमएमए फाइटर मृदुल साकिया के बारे में। तो आज है मंडे, यानी कि रोड टू यूएफसी सीजन 4 का ऑफिशियल फाइट वीक स्टार्ट हो चुका है, जहां पर इस सीजन में बस एक ही इंडियन एमएमए फाइटर है, यानी कि मृदुल साकिया ही है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। और अब फ्यू ही डेज में क्वार्टर फाइनल्स भी होने वाले हैं, यानी कि रोड टू यूएफसी की पहली स्टेज होने वाली है, जहां पर मृदुल साकिया की भी फाइट है। तो अनडिफीटेड 8-0 ऑल फिनिशेस मृदुल साकिया की फाइट होने वाली है एक चाइनीज फाइटर जिसका 12-1 का रिकॉर्ड है, जहां पर वो 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। और इस एमएमए फाइटर का नाम है अगुलाली। अब ये देखिए कि रोड टू यूएफसी सीजन कब स्टार्ट होने वाला है। तो जिस ब्रैकेट में हमारे मृदुल साकिया वर्सेस अगुलाली की फाइट होने वाली है, वो ब्रैकेट स्टार्ट होगा 22 में 6:30 PM ऑनवर्ड्स। तो थर्सडे शाम के 6:30 बजे से ये ब्रैकेट स्टार्ट होने वाला है, और कुछ टाइम के बाद मृदुल साकिया की भी फाइट होगी। अब ये फाइट हम कहां पर देख पाएंगे? तो सोनी स्पोर्ट्स के नेटवर्क, यानी कि सोनी 10-1, 10-2, 10-3 इन सब में ये आने वाला है, यानी कि टीवी चैनल्स पर ये आएगा। और अगर ऑनलाइन देखना है तो सोनी लिव ऐप पर भी ये मृदुल साकिया की फाइट आने वाली है। आज मैंने बहुत सारी मृदुल और अगुलाली की फाइट देख ली है, तो इनकी फाइट की ब्रेकडाउन वीडियो मैं शायद से कल लेके आऊं, बट अभी के लिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो ये अपडेट भी इंडियन एमएमए फाइटर के बारे में, जहां पर अर्शियन मेमन द अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 का पार्ट है। और ये जो द अल्टीमेट फाइटर स्टार्ट होने वाला है, इसकी भी अगर हम डेट एंड टाइमिंग को देखें तो ये सीजन वैसे तो 27th, बट हमारे लिए 28th, यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग 7:30 AM ऑनवर्ड्स द अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 स्टार्ट हो जाएगा। सीजन तो स्टार्ट हो रहा है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि पहले ही एपिसोड में अर्शियन की फाइट होने वाली है। तो अगर फाइट होती है तो डेफिनेटली मैं कवर करूंगा, बट अगर फाइट नहीं होती है तो हर हफ्ते इसका एक एपिसोड निकल के आता है। तो जब भी अर्शियन की फाइट होगी उसी टाइम पे मैं कवर कर लूंगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया और पैडी पिमलेट के बारे में, जहां पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि पैडी पिमलेट के अकॉर्डिंग जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल के बाद उसकी और इलिया टुपुरिया की फाइट है, जो पूरे यूएफसी की सबसे बड़ी फाइट है, और वो ये फाइट डेफिनेटली करना चाहता है। बट अब इसी के साथ पैडी पिमलेट ने एक और स्टेटमेंट को दिया है, जहां पर वो एक फोटो को शेयर करता है जिधर वो माइकल चैंडलर के ऊपर हेड किक को लैंड कर रहा होता है, और यहां पर वो लिखता है कि वो वेट नहीं कर सकता कि वो कब इस किक को एल चोरिजो के ऊपर लैंड करे। तो क्योंकि इलिया टुपुरिया की भी हाइट समवट माइकल चैंडलर जैसी है, तो यहां पर पैडी पिमलेट ने इलिया टुपुरिया को एल चोरिजो बोला है, जिसका बेसिकली सॉसेज मीनिंग होता है। तो वो यही बोल रहा है कि वो सॉसेज के ऊपर हेड किक को लैंड करेगा। अब यहां पर पैडी पिमलेट की पहली स्टेटमेंट के ऊपर इलिया टुपुरिया ने भी रिप्लाई दे दिया है, जिधर वो कहता है कि पैडी पिमलेट भी जानता है कि रियल मनी उसे कहां से मिल सकता है, और वैसे भी उसे बहुत ज्यादा पे करना पड़ता होगा जो वो खुद के लिए पार्टीज को सेट करता है। यानी कि यहां पर इलिया टुपुरिया ने पैडी पिमलेट का जो वेट इशू है, जिधर वो आउट ऑफ कैंप बहुत ज्यादा खाता है, वो बहुत ज्यादा वेट को गेन कर लेता है, तो यहां पर इलिया टुपुरिया ने समवट उसी वे से उसे ट्रोल किया है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर एज वी नो कि टॉम एस्पिनल की फाइट तो हो नहीं रही है, तो अभी वो बस वीडियोस को ही डाल पा रहा है। तो यहां पर किसी फैन ने टॉम को ट्रोल किया, जिधर वो टॉम को कहता है कि टॉम तो पूरा ही बन चुका है कंटेंट क्रिएटर। तो इसका रिप्लाई टॉम एस्पिनल ने दे दिया है, जहां पर वो कहता है कि वो हर दिन ट्रेन करता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के लिए, बट इसी के साथ साथ वो वीडियोस को भी बनाना लाइक करता है। बात तो सही है, वैसे फाइट तो करने को मिल नहीं रही है, तो व्हाई नॉट साइड क्वेस्ट किए जाए, जहां पर टॉम एस्पिनल का यूट्यूब चैनल भी काफी अच्छा चलता है। तो मुझे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि टॉम एस्पिनल कंटेंट भी बना रहा है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं ऐसी फाइट के बारे में जिसकी कोई भी बेसिकली बात कर ही नहीं रहा है, यानी कि यूएफसी 316 की मेन इवेंट फाइट बैंटवेट चैंपियन मिराब दरिशवली और फॉर्मर बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बीच में। अब क्योंकि इस रीमैच के लिए किसी ने भी नहीं बोला था, तो इसीलिए इस फाइट की जरा भी हाइप नहीं है, और इसीलिए जो समवर थोड़े से मिराब या फिर शॉन ओमेली के ऊपर अपडेट्स पे आ रहे हैं, तो वो अननोटिस्ड ही चले जा रहे हैं। और यहां पर भी ऐसे हुआ है, जिधर जो अपडेट है वो फ्यू डेज पहले का है, बट आज ही मैंने इसको देखा, जहां पर मिराब दरिशवली स्पारिंग कर रहा होता है, और वी नो कि वो कितना वाइल्ड सा फाइटर है। तो यहां पर स्पारिंग करते हुए उसने अपने लेफ्ट चीक के ऊपर एक कट को लगा लिया, जिससे कि ब्लीडिंग हो रही थी, बट फिर भी मिराब दरिशवली ने ट्रेनिंग करना स्टॉप नहीं किया। तो इसी चीज को लेकर डैना वाइट ने भी पोस्ट किया था, जहां पर पहले भी मिराब इंजर्ड होकर ट्रेनिंग कर रहा था, और अब इसीलिए ये देखते हुए डैना वाइट लिखता है दिस फकिंग गाय जस्ट नेवर लर्न्स। ऑल्सो जब किसी ने डैना की इसी स्टोरी को मेंशन किया एक ट्वीट पर, तो उसी ट्वीट के नीचे डैना वाइट ने रिप्लाई किया है, जहां पर वो लिखता है टोटल बुलशिट। अब मिराब तो मिराब है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और अब उसकी रीमैच फाइट होने वाली है शॉन ओमेली के साथ, जिसकी जैसे मैंने कहा फाइट की इतनी ज्यादा हाइप नहीं है, बट फिर भी ये जो 316 का कार्ड है ये 8 जून को होने वाला है।
और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर माइकल मोरालेस के बारे में, जिसने पिछले ही कल गिलबर्ट बर्न्स को डोमिनेट करके बीट किया था। तो यहाँ पर माइकल मोरालेस के ऊपर एक इन्फो आया है जो बहुत ही ज्यादा इंसेन है, क्योंकि वो फाइट करता है वेल्टरवेट डिवीजन में, यानी कि 170 पाउंड्स में माइकल मोरालेस फाइट करता है। बट ड्यूरिंग फाइट टाइम जैसे कि हर कोई देख पा रहा था कि माइकल मोरालेस गिलबर्ट बर्न्स के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा फाइटर लग रहा था। तो ये चीज वेट वाइज देखा जाए तो 12 आवर्स में माइकल मोरालेस ने वेन किया था 196.8 पाउंड्स। तो मोर देन 26 पाउंड्स माइकल मोरालेस ने वेट को गेन कर लिया था, और इसीलिए वो बर्न्स के कंपैरिजन में बहुत ह्यूज लग रहा था। बट इसी के साथ एक और स्टैट है जहां पर माइकल मोरालेस वेल्टरवेट डिवीजन में लॉन्गेस्ट रीच वाला फाइटर बन चुका है, जिधर माइकल मोरालेस और माइकल वेनम पेज ये दोनों ऐसे फाइटर्स हैं जिनके पास 79 इंचेस की रीच है, जो वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा है। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इयन गैरी और माइकल मोरालेस की हाइट समवट सेम है, बट इयन गैरी की अगर हम रीच को देखें तो उसकी रीच है 74 इंचेस की, वेयरएज माइकल मोरालेस की रीच है 79 इंचेस की। तो नॉट ओनली माइकल मोरालेस एक बिग फाइटर है, बट ऑल्सो उसके पास बहुत ज्यादा रीच है। और ये हमने गिलबर्ट बर्न्स की फाइट में भी देखा कि वो बार बार बर्न्स के ऊपर अपने जैब को लैंड करे जा रहा था। वो बहुत ही पीछे रहकर भी अपने हुक्स को लैंड कर दे रहा था, और वो इसीलिए क्योंकि उसे डिस्टेंस मैनेजमेंट गेम आती है, वो अपनी रीच की बहुत अच्छी एडवांटेज लेता है। अब वो इतना ज्यादा टेक्निकल फाइटर नहीं है, बट राइट नाउ ह्यूज फाइटर, लॉन्ग रीच और इसी के साथ इनक्रेडिबल पावर, ये सब माइकल मोरालेस ने पैक करके रखा है। एंड वो ऑल्सो अभी 18-0 अनडिफीटेड है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।